अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ये दिन इतना शुभ होता है कि माना जाता है कि इस दिन व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य उसे अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और आज हम आपके लिए लाए हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी एक पौराणिक कथा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए कृपया कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और चलिए सुनते हैं अब अक्षय तृतीया की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में केवल ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। ना ही उनके पास धन संपत्ति थी और ना ही पुत्र धन था। लेकिन ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वो थी उसकी पत्नी। उसकी पत्नी अत्यंत विनम्र, सुंदर और पतिव्रता थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाते उसमें वह संतुष्ट रहती थी और दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं और ना ही हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है। इसलिए निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है या फिर पूर्व जन्म में कोई कर्म किया है जिनका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हे स्वामी, मैंने सुना है कि महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। अपनी पत्नी की बात मानकर वो ब्राह्मण वशिष्ठ ऋषि के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप तो सब जानने वाले हैं। कृपया मुझे बताएं कि किस वजह से मैं इतना निर्धन और संतानहीन हूँ और किस उपाय से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। ब्राह्मण की बात सुन गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, अगले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे कई पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे। तुमने अपनी संतानों तक के लिए धन खर्च नहीं किया। अपनी धन संपत्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीनता भोगनी पड़ रही है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में तुम ब्राह्मण हो और तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। अगर तुम इस जन्म में भी वैशाख मास में कम से कम 7 और दिन भगवान कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो तुम इस अभिशाप से मुक्ति पा सकोगे। और वैशाख मास में आने वाली अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई गई बातों का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण ने निर्धनता और संतानहीनता से मुक्ति प्राप्त की। कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथा सुनते या पढ़ते हैं तो हम अपने आप ही परम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।